डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड को लेकर आम आदमी पार्टी ने कई सवाल उठाए हैं। वहीं खुद सौरभ भारद्वाज ने आज रेड से संबंधित जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सौरभ भारद्वाज ने रेड के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक अरोड़ा ने सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट किसी को अपने लैपटॉप से सेंड किया था, फिर उसके कहने पर एक हिस्सा हाईलाइट करके लाए और उसको स्टेटमेंट से हटाने का दबाव बनाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि ईडी के अफसर लोगों का स्टेटमेंट डिक्टेट कैसे कर सकते हैं। मैं भारत के अंदर जो एक एजेंसी पिछले कई सालों से आतंक फैला रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनके अफसरों को एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ एक्सपोज करूंगा कि कैसे ईडी के अफसर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं केंद्र सरकार के साथ मिलके अलग अलग राजनेताओं को फंसाने की। दे आर पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड आई विल एक्सपोज देम टुडे विद एविडेंस। सुबह कल 7:15 बजे के करीब जब मेरी बेटी स्कूल के लिए निकली तो ईडी के कुछ अफसर मेरे घर में आए। उनके नाम मैं आपको बता दूं: डिप्टी डायरेक्टर रवीश भारद्वाज, असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा, ये दोनों ईडी से हैं, विकास कुमार एनफोर्समेंट ऑफिसर, वरुण कुशवाहा एनफोर्समेंट ऑफिसर, मनीष असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, रजनी और हरिशंकर सिपाही, 6 सीआरपीएफ का स्टाफ वगैरह वगैरह। और इनको हमने घर में दाखिल किया। इन्होंने कहा, साहब हम आपकी तलाशी लेना चाहते हैं घर की। मैंने कहा, घर आपके लिए खुला है, आप तलाशी लीजिए। इन्होंने मेरे घर में तलाशी लेनी शुरू की। मेरी छोटी बेटी नर्सरी में है तो वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी, लिहाजा हमने कहा कि इसको स्कूल भेज देते हैं, बच्ची घर पे रहेगी तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। और उसके बाद जो है हमारे घर की तलाशी का अभियान शुरू हुआ। पूरा घर इन्होंने ढूंढा, अलमारी, कपड़े, ये वो जो भी है। और उसके बाद मुझे लगता है कि 10-11 बजे या शायद 11:30 बजे होंगे, इन्होंने ढूंढ-ढांड, इनकी दूसरी टीम ढूंढ-ढांड करने लगी मेरे घर में। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं मयंक जी, मिस्टर मयंक अरोड़ा, और इनके साथ जो इनके एनफोर्समेंट ऑफिसर थे विकास कुमार, ये मेरे साथ बैठ गए और बोले कि सर हमें आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। मैंने कहा ठीक है जी, कर लीजिए मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड। और ये मयंक अरोड़ा जी अपने लैपटॉप के साथ स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने बैठ गए। इनके पास करीब 43 क्वेश्चन थे, 43। इन्होंने एक एक करके मेरे से प्रश्न पूछे। मैंने बिल्कुल तसल्ली से, आराम से हर प्रश्न का जवाब दिया लास्ट तक। प्रश्न होते 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 7, 7:15 बज गए होंगे। बीच में 6 बजे के करीब इनका एक आदमी मेरे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ हमारे पिताजी का एरिया है और हमारी बैठक है, वहां पे पुराने कागज कुगज रखे थे, वो वहां पे ढूंढ मचा रहा था। तो मैं तो ऊपर था, तो वो आया कि सर मेरे को कुछ मिल गया। सबकी जो है चेहरे पे खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी कि भाई कुछ मिल गया। वो आया सामान ऊपर कि क्या आया? वो था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस बेंच के सामने दायर किया हुआ एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का हलफनामा एफिडेविट, जो कि अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो वो इसको पढ़ने लगे और फिर उन्होंने बोला कि सब देखो। तो मैंने कहा, अरे वाह, मैं इसी को तो ढूंढ रहा था इतने दिनों से, ये मुझे मिल नहीं रहा था।
ये मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान था और मैंने सोचा नहीं था वहां बैठक में पड़ा होगा मेरे, और ये बेचारे ढूंढ लाए इसको। तो मैंने कहा यार एक काम करो, अब जो मैंने तुमको जो जवाब लिखवाया ना उसके अंदर सबूत भी ऐड कर लो, इसमें सारे मेरे मिनट्स लिखे हुए हैं। इन्होंने मेरे ऊपर जो जो इल्जाम एफआईआर के अंदर लगाए हैं उन सब के विषय में उसके विपरीत जो मेरी बाकायदा रिटन डायरेक्शंस हैं वो इसके अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग के तौर पे मौजूद है। अब मैं मंत्री रहा नहीं, मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे थे नहीं, तो मैं बड़ा परेशान था यार, ये सारे डिसीजन तो मैंने ले रखे और ये इसके विपरीत मुझे फंसाने के चक्कर में। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, ये वाला भी ऐड कर देंगे। तो कह रहे हाँ सर वो तो करो, वो तो वैसे भी हमें आपसे एक प्रश्न और पूछना है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर डिले हुई उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई। तो मैंने कहा लिखना शुरू करो, और मैंने कहा कि भाई ऐसा है 9 मार्च को मैं मंत्री बना, अस्पतालों के विषय में देरी हो रही है, उसके विषय में पहली मीटिंग मैंने 22 मार्च को कर डाली। ये रही 9 मार्च को मंत्री बना, 22 मार्च को मैंने मीटिंग करी, उसके बाद अप्रैल में करी, फिर उसके अगले महीने करी, उसके कई मीटिंगों की मतलब लाइन लगी हुई है मीटिंगों की मेरी, और सब में डायरेक्शन दी हुई है मैंने, ये करो ये करो ये करो, जल्दी करो, ऐसे करो वैसे करो, ये करो। गौरतलब है कि दिल्ली में अस्पताल निर्माण घोटाले को लेकर ईडी ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज के घर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई 5,590 करोड़ रुपए के अस्पताल प्रोजेक्ट में कथित दिल्ली में अस्पताल निर्माण घोटाले को लेकर की गई है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमारे साथ साझी कर सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।